गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, बेहतर तैयारी कर रहे हैं और आप ही अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। और जो आई है आपके आंखों के सामने वैकेंसी है, उसको ध्यान में रखकर बढ़िया से बेहतर तरीके से तैयारी करिए। देखिए, अगर आप इंतजार करेंगे कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे तो सोच लीजिए एक एक दिन बीत रहा है। ऐसा ना हो कि तैयारी में चूक हो जाए कि अगला हो गया हम नहीं हो पाए। देखिए, वैकेंसी आ रही है, आई भी है और आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए बाबू। आज का पहला करंट अफेयर्स आपके लिए देखिए है क्या, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो यह है जो बैंक लॉन्च किया है एसबीआई ने। देखिए, एसबीआई ने लॉन्च किया है। यह अपने ग्राहकों के सुविधा के लिए, अपने ग्राहकों के सुविधा के लिए लॉन्च किया है। ये एसबीआई है। देखिए, जैसे लोन लेना हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक ना, सुविधा में आ जाएगा हर एक चीज आपका। ठीक, तो इन चीजों को देखिए। एसबीआई की स्थापना हुआ था 1955 में। 1955 में एसबीआई ऐसे नहीं बना था बाबू। एसबीआई था तो ये होता क्या, मद्रास बैंक, कोलकाता बैंक, कोलकाता बैंक और मुंबई बैंक। इन तीनों को मिलाकर बना था 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम में आया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अब इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम दे दिया गया क्या, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे कहते हैं एसबीआई। ठीक, एसबीआई ये जो है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है बाबू। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसे कहते हैं व्यापारिक बैंक भी। क्या, व्यापारिक बैंक। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना 1955 में। हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई है। क्या है हेडक्वार्टर बाबू? मुंबई है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार खारा हैं इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। अच्छा, आपसे कह देगा कि देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935, एसबीआई 1955, पीएनबी 1894, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। तो बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर से नोट भी बना रहे हैं और अच्छे से इस पे ध्यान भी दे रहे हैं। और आप जितना मैं करंट पढ़ाता हूं, आप पूरा वीडियो को देखिए और आपको अगर पसंद लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए, मेला शुरू हो गया है कल से ही क्रिकेट वर्ल्ड कप का। देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप अपना काम कर रहा है। ठीक, इन लोगों का तो जीवन बना है। ठीक, हमको इनसे क्वेश्चन लेना, आंसर लेना है। तो ज्यादा समय क्रिकेट पे न देकर आप समय देंगे किस पे? अपने पढ़ाई पर, अपने फ्यूचर पे। इन लोग का तो फ्यूचर बना है, लेकिन आप अपना फ्यूचर कहाँ बना रहे हैं? तो आपको सीखना है क्या, इन क्रिकेट का प्रश्न उत्तर क्या है, इन चीजों से आपको आंसर लेना है। ठीक, तो देखिए, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चल रहा है, देखिए आईसीसी जो चल रहा है 2023 का, ये 9वां संस्करण है बाबू, 13वां है बाबू। कौन है? 13वां
13वां संस्करण है, 13वां संस्करण है किसका? क्रिकेट वर्ल्ड कप का, आईसीसी। ठीक, कि एक दिवसीय है क्या बाबू? एक दिवसीय है, एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का है, मैच का है। आयोजन कौन कर रहा है? आयोजन भारत कर रहा है, भारत कर रहा है। तो कहता है इसका शुभंकर क्या है? क्वेश्चन क्या, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है ब्लेज और टोंक, यानी ब्लेज। ब्लेज ये जो है एक महिला है, एक महिला है जो बॉलिंग करती है, बॉलिंग करती है और बल्लेबाज को आश्चर्यचकित करती है, बल्लेबाज को आश्चर्यचकित करती है। और ये टोंग जो है, ये टोंक है, यह एक शांत स्वभाव का खिलाड़ी है जो चैंपियन बनाता है। कहता है क्या? शांत स्वभाव का खिलाड़ी है जो चैंपियन बनता है, शांत स्वभाव से खेलता है, क्या बनता है? चैंपियन, चैंपियन बनता है। तो ये इसका है। अच्छा, आपसे कह देगा तनुजी किसका है? तो तनुजी बाबू है फीफा महिला वर्ल्ड कप का है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का है। ठीक, पेरी किसका है? राष्ट्रमंडल का है, राष्ट्रमंडल 2022 में जो हुआ था उसका है, ये क्रिकेट का है। ये सवाल जो है राष्ट्रीय खेल का है, राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है। ठीक, देखिए ये आईसीसी वर्ल्ड कप भारत आयोजन कर रहा है। तो पहला मैच जो हो रहा है, देखिए पहला मैच जो हो रहा है यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। यह पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहा है। यह है कहाँ? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। बाबू देखिए अगर क्रिकेट की बात है, इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। किसने? 10 टीमें भाग ले रही हैं। अगर है, देखिए आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और मुख्यालय जो है वह दुबई है, दुबई है, क्या हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बर्कले हैं, ठीक ना, ग्रेग बर्कले हैं, ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष। अच्छा, कह देगा आपसे बीसीसीआई की तो स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है, आपका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई है। और इसके अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी हैं। कौन है? रोजर बिन्नी है। अच्छा, कह देगा पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था बाबू? पहला वर्ल्ड कप कह देगा पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड, इसके विजेता जो थे, ये आयोजक था, अब विजेता जो था वेस्ट इंडीज था। कौन? वेस्ट इंडीज था इसका। अब देखिए अगर कह देगा क्रिकेट वर्ल्ड कप में, कहता है अच्छे से एशेज कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कह देगा देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और जो पिच की लंबाई होती है वो होती है 22 गज होता है। ठीक, एशेज कप खेला जाता है किसके? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का एशेज कप है। इसमें मेन चीज है, कह देता है चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो बाबू अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया है किसे? देखिए कार्यकारी निदेशक मुनीश कुमार को नियुक्त किया है। कौन? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है किसे? मुनीश कुमार को। क्या नियुक्त किया है? देखिए मुनीश
कुमार को नियुक्त किया है क्या, कार्यकारी निदेशक। देखिए आरबीआई की बात है बाबू, तो आरबीआई की तो ये जो काम करेंगे मुनीश कुमार कार्यकारी के रूप में काम करेंगे, इनको सौंपा गया कि आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को देखिए और सुझाव दीजिए। ठीक, तो ये रिजर्व बैंक है। देखिए स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। इसके प्रथम गवर्नर जो है, प्रथम गवर्नर है बाबू ओस्बोर्न स्मिथ। और कहा जाएगा प्रथम भारतीय गवर्नर जो है, प्रथम भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। कह देगा। देखिए आरबीआई ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया, उद्गम पोर्टल। पूछेगा उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया बाबू, आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक, अब देखिए कह देगा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर देखिए, वर्तमान गवर्नर हैं 25वें हैं। कौन, शक्तिकांत दास हैं बाबू। कौन है, शक्तिकांत दास हैं। देखिए ये प्रकाश श्रीवास्तव कह देगा किसके अध्यक्ष हैं, एनजीटी के। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण के हैं। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। एस दुबे महानियंत्रक महालेखा के अध्यक्ष हैं यह। ठीक, और देखिए आइए बाबू अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ठीक है ना। देखिए ये जो प्राप्त किया है कितने लोगों को बाबू, देखिए एक है क्या, पीएम स्वनिधि योजना। बाबू ये आया था क्या, पीएम स्वनिधि योजना जब कोरोना चल रहा था उस समय आया था। यह 1 जून 2020 को आया था। ठीक, इसी के बाद तुरंत एक आया था पीएम मित्रा योजना 2021 में। पीएम मित्रा योजना आया था 2021 में। ये है क्या, रेहड़ी पटरी वालों को और कहा जाए तो छोटे व्यापार के लिए सरकार लोन देगी और इसी के तहत वो अपना फिर से पुनर्जीवन निर्वाह कर सकते हैं। जो कोरोना काल में वो उजड़ गए थे, अपनी दुकानदारी से वो हट गए थे, उनकी बेरोजगारियां भी बढ़ गई थी, इनको फिर से पुनर्वास जीवन यापन करने के लिए रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापार वालों को प्रधानमंत्री एक योजना लेकर आए थे, पीएम स्वनिधि योजना आए थे। और इस आंसर 50 लाख लोगों को 3 साल में 2023 तक कहा गया कि 50 लाख लोगों को हमने कवर कर लिया, उनको पुनर्वास के लिए, उनको नए जीवन के तौर पर एक लोन के रूप में, एक उनको दुकानदौरी जो होता है दुकान खोलने के लिए बाबू। ठीक, अब देखिए, अब कह दे अगर आपसे नमामि गंगे योजना ये आया था 2014 में। कह दे प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आया था 2014 में। कह दे आपसे मेक इन इंडिया कब आया था, 2014 में। कह देगा आपसे मुद्रा
मुद्रा योजना कब आया था बाबू? 2015 में आया था। आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए जब से 5G आया है भारत का, और जो स्पीड हो गया तेज हो गया है, तो इन चीजों में रैंकिंग भारत पहले 119 आता था, 72 आता था, लेकिन अब की पारी जो आया है बाबू 2023 में, इसका रैंकिंग देखिए, इसका रैंकिंग है क्या? क्या है? ग्लोबल मोबाइल स्पीड, ये जो है इसमें स्पीड में पहले रैंक पर आया है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए ये जो पहले रैंक पे है इसका हाई स्पीड हो गया है। देखिए यहां से कह दिया जाए भारत जो है 47वां रैंक आया है, किसका? भारत का। देखिए ये जो है किस 5G जब से आया है तब से कह देगा। 5G मतलब होता है 5 जनरेशन, ही 5वीं पीढ़ी, जनरेशन होता है। जी का मतलब होता है क्या? जनरेशन होता है। ठीक, अब देखिए 5G विश्व में पहली बार कब आया? 5G विश्व में पहली बार किस देश में आया? देश में आया तो बात करेंगे किस में बाबू? दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया है। और भारत में कह दे, अगर भारत कह दे, भारत में 5G कब आया? 1 अक्टूबर 2022 में आया। और कहां से हुआ? नई दिल्ली से लॉन्च हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली से लॉन्च हुआ था। और 5G लेकर पहली कंपनी कब आई थी? जियो द्वारा। किसके द्वारा बाबू? जियो द्वारा आया था 5G। और जो 5G है जियो द्वारा लाया गया था पहली बार। देखिए वर्ल्ड टैलेंट है क्या? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत है 56वां स्थान। और 8वां कह दे तो जलवायु पर्यावरण परिवर्तन में है। और ये है क्या? खुशहाली है। क्या है? खुशहाली में भारत का कौनवा स्थान है? 126वां स्थान है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस समय चल रहा है चुनाव का माहौल, और चुनाव में एक नेता दूसरे नेता को कोस रहा है। एक नेता जाकर लुभाने के लिए ये उद्घाटन कर रहा है, ये चीज आ रहा है, परियोजना ला रहा है। तो इन चीजों से मतलब नहीं हम लोगों को ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या योजनाएं आ रही हैं। उन योजनाओं को रणनीति बनाकर हम लोगों को तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक बाबू देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथ द्वार में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किस राज्य में किए हैं? तो एक जानते ना, स्वदेश दर्शन योजना आया था। क्या था बाबू? स्वदेश दर्शन योजना आया था। स्वदेश दर्शन योजना आया था। यह दर्शन आया था 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना आया था। इसका उद्देश्य था कि पर्यटक जो स्थल है उसको क्या करना? आधुनिकीकरण करना। तो नाथ द्वार जो है आपका, देखिए क्या है? नाथ द्वार है। यह बाबू है जयसमंद में। कहा? जयसमंद राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में इसका आंसर क्या बाबू? राजस्थान है। और देखिए राजस्थान में इन्हीं को पर्यटक को सुविधाओं को आधुनिकीकरण करने के लिए आया। तो राजस्थान में क्या? स्वदेश दर्शन योजना के तहत है। देखिए क्या बाबू? राजस्थान है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है?
जयपुर है। ठीक, जयपुर में ही पहला जो खोला गया है एक चीज हुआ क्या, गांधी वाटिका। क्या बाबू, गांधी वाटिका, गांधी वाटिका। और कहेगा पहला पहला संविधान पार्क, पहला संविधान पार्क कहाँ है, जयपुर में। ठीक, जयपुर में देखिए यहीं पर क्या, पिछौला झील, पिछौला झील है, डिडवाना झील है, डिडवाना झील है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में कह देगा, देखिए एक होता है क्या, मेहंदी, मेहंदी और मांडना कहाँ का है कला, लोक कला है बाबू, ये है राजस्थान का। राजस्थान में एक जनजाति है क्या, कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति है। जो नहीं आते हैं वो सपेरा वाले, वही जनजाति हैं। राजस्थान में एक पर्वत है, पर्वत का नाम है क्या, अरावली। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी लंबाई ऊंचाई है जो 1722 है। कहां पर, राजस्थान में। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कहा जाए तो डॉल्फिन को कहते हैं, डॉल्फिन को देखिए, जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन है यह क्या है, स्तनधारी है। और डॉल्फिन स्तनधारी, इसे कहते क्या है, गंगा का टाइगर, गंगा का टाइगर, इसी को कहते हैं सूंस। क्या कहते हैं, सूंस कहते हैं। ये गंगा के देखिए, अगर कहा जाए डॉल्फिन, इसका आंसर है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। तो डॉल्फिन डे, देखिए ये डॉल्फिन जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है गैंगेस्टिक, गैंगेटिक प्लाटानिस्टा, प्लाटानिस्टा, प्लाटानिस्टा होता है। ठीक, इसका देखिए अगर ये कहा जाए तो इसको जो है रिवर फॉर लाइफ, विश्व एक विश्व वन्य जीव कोष ने एक परियोजना चलाया था, रिवर फॉर लाइफ, रिवर फॉर लाइफ चलाया था। किसके लिए, डॉल्फिन के लिए। अगर कहा जाए देश का पहला 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 डॉल्फिन रिजर्व, डॉल्फिन रिजर्व जो है वो है हुगली नदी, हुगली नदी जो बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में है। ठीक, और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पहला जो है पटना में है आपका। ठीक, देखिए ये, और कहा जाए तो सरकार ने इसे, बिहार ने पहले लाया था कि डॉल्फिन बनाने के लिए, और 2022 में राष्ट्रीय उद्यान वाले जो हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव वाले हैं, इसको मान्यता दे दिए थे। ठीक, तो ये डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर। देखिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस, बाल दिवस। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू अगला है, जो देखिए जो एक देश दूसरे देश से समझौता करते हैं, क्या करने के लिए, सहयोग करने के लिए, कि एक देश दूसरे देश का आपूर्ति पूरा करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसी पे, भारत ने किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने किसके साथ किया है बाबू, भारत ने अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना के साथ किया है। किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ किया। ये कि जो श्रम है, एक देश दूसरे देश के जो जाते हैं काम करने के लिए, कामगार होते हैं, और जो सैन्य जो विमान होते हैं उस पे जो यात्री होते हैं, उनको सुरक्षा करने के लिए एक देश से दूसरे देश से क्या, किस पे है, सुरक्षा पर, सुरक्षा पर, यानी कामगार
कामगार जो अधिकारी होते हैं उनको सब सुरक्षा करने के लिए ये दिया गया है। किससे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अच्छा, पूछ देगा अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? तो अर्जेंटीना आपका दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। यही लुइस कैफरेली जो है अर्जेंटीना के हैं, जो पाए हैं क्या? एबल पुरस्कार पाए गणित के क्षेत्र में। देखिए, चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। अर्जेंटीना तो बताए हैं। जर्मनी बर्लिन है। ठीक। बांग्लादेश ढाका है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन है बाबू, 13वां हिंद प्रशांत सेना के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कौन सा है बाबू? 13वां है। 13वां जो हुआ है सम्मेलन, ये हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में। यानी 13वां हिंद प्रशांत सेना के प्रमुखों का सम्मेलन जो हुआ, यहां से अपने यहां से कौन गए हैं? राजनाथ गए थे अपने यहाँ से। और ये हुआ कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ हुआ बाबू? दिल्ली में। ये हुआ है इसलिए कि जो जानते हैं ना क्या होता है आपका, एक होता है प्रशांत महासागर, और एक होता है अटलांटिक महासागर। ठीक। होता है क्या? हिंद महासागर होता है, और क्या? एक आर्कटिक महासागर। ये आपके सीरीज हैं। यानी सबसे बड़ा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इन्हीं दोनों का जो होता है, आप जानते हैं ना कि आयात निर्यात होता है, और आयात निर्यात में समुद्री डकैतों से निपटने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए क्या? समुद्री डकैत से सुरक्षा के लिए ये सम्मेलन किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। कह देगा लंदन किस नदी किनारे बसा है बाबू? टेम्स नदी के किनारे। पेरिस सेन नदी के किनारे बसा है। और बेंगलुरु भावती नदी के किनारे। और नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक बाबू, देखिए इन चीज़ों को बढ़िया से रिवीजन करिए और नोट भी बनाइए। देखिए बाबू, आपका लाइफ है आपके हाथ में। आप जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना ही आपके जीवन का निखार आएगा। तो आप ही हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखे हैं और नोट भी अच्छे तरीके से बनाए हैं। आज के लिए बाबू जय हिंद, जय भारत।